अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक बुज़ुर्ग की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। दरअसल आज इन्हीं बुज़ुर्ग के हवाले से हम तकरीबन 3 बातें करेंगे। नंबर 1, इनकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, उसकी हकीकत क्या है। नंबर 2, आगे इस बुज़ुर्ग को लोगों ने किस तरीके से कैश करवाया या इनको अब कितनी फाइनेंसिंग की ऑफ़र्स हो रही हैं। नंबर 3 कि इसका फ्यूचर क्या है, यानी इन्होंने अब जो नया लाया अमल अपने इस मशहूरी को कैश करवाने के हवाले से इनके लोगों ने या इनके ख़ानदान वालों ने शुरू किया है वो। और नंबर 4 कि हमें बुज़ुर्गों के हवाले से, हज उम्रे के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये जब वीडियो इस बुज़ुर्ग की वायरल हुई तो लोगों ने नहायत अजीब किस्म की बातें शुरू कर दी कि इनका हुलिया सहाबा जैसा है, क्योंकि एक नेक बंदे की शक्ल ऐसी ही नज़र आती है कि जैसे लोग उनको सहाबा से मुशाबह देने लग जाते हैं। तो लोगों ने ये काम किया, हालांकि किसी के पास आज किसी सहाबी की तस्वीर नहीं है, तो इसलिए किसी सहाबी से इनको मुशाबह देना बिल्कुल गलत अमल है। जैसे कुछ लोगों ने शुरू में किया कि हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर से मुशाबह देना शुरू कर दी। हुआ ये कि जब इनकी वीडियो किसी ने बना के मदीने में से वायरल की, तो उसकी हकीकत जब हम देखते हैं तो हमें उसके ऊपर ये चीज़ नज़र आई कि इस बुज़ुर्ग के साथ कुछ मिसहैप भी हुआ कि इनके साथ ग्रुप वाला कोई नहीं था जो इनको सपोर्ट करता या इनको उम्रा करवाता, क्योंकि 80 प्लस उम्र के ये बुज़ुर्ग थे। तो जब ये उम्रे के लिए गए तो उनका सामान भी गुम गया, इनको अपने होटल का या रिहाइश का कुछ भी मालूम नहीं था। ये वहाँ दर-बदर की समझ लीजिए ठोकरें खाते रहे मक्का के अंदर, और फिर उसके बाद किसी ने तरस खाकर इनको मदीना में पहुँचा दिया और इनके पास कुछ नहीं था वहाँ पे भी, मदीने के सफ़र के लिए भी कुछ नहीं था इनके पास। ख़ैर जब ये वहाँ पहुँचे मदीना, मदीना मुनव्वरा भी इनको इतना भी नॉलेज नहीं था कि ये रोज़ा रसूल तक चले जाते या कुछ कम्युनिकेट करके वहाँ के लोगों से पूछते-पुछाते या इनकी कोई मदद ही कर देता कि ये रोज़ा रसूल तक पहुँच जाते। यानी इतनी इन्होंने दुःख भरी इनकी दास्तान थी। होता कुछ यूँ है कि जब ये वहाँ पे फिर रहे होते हैं इसी तरीके से कि रोज़ा रसूल के बाद इनको होता है कि अब हमने वापस चले जाना है, तो ये इसी दुःख में फिर रहे होते हैं, कोई वीडियो इनकी बना लेता है। और ये लोगों का इस वक़्त निहायत ही नेगेटिव अमल बन चुका है। ज जो लोग भी हज और उम्रे पे गए हैं, वो देखते होंगे कि हज के मौका हो, चाहे तवाफ़ का मौका हो, चाहे एहराम पहनने का मौका हो या उतारने का मौका हो, इवन टिंड करवाने का मौका हो, कोई मौका ऐसा नहीं लोग छोड़ेंगे। जो इबादात हैं या मनासिक हैं उम्रे के या हज के, वहाँ हर जगह मोबाइल निकाला है और फ़ोटो शूट्स और वीडियो शूट्स हो रहे हैं। जैसे जाके या फिर लोगों को एक सबूत पेश करना है कि भाई हम अल्लाह की इबादत करके आए हैं। ये ऐसे ही है कि आज मैं नमाज़ पढ़ूँ और मैं साथ कैमरा ऑन कर लूँ और उसको सोशल मीडिया पे दिखाऊँ, ये देखो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वाह जी वाह! नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीर, ये रुकू में जाते हुए, ये सजदा करते हुए। ये हाल हो गया है लोगों का इस वक़्त जो उम्रा हज के लिए जाते हैं। तो खुदारा अपने हज और उम्रे को इस तरह बर्बाद ना करें। इसी तरीके से किसी शख्स ने या किसी औरत ने या किसी बंदे ने इस बाबा जी की वीडियो बना के वायरल हो गई। ख़ैर, जब वो वायरल हुई तो यहाँ पे बुज़ुर्गों का एक बहुत बड़ा हम अलमिया आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपको उसका ख़्याल लाज़मी करना है जब आप खुद जाएँ उम्रे के ऊपर या हज के ऊपर, या आपकी फ़ैमिली का कोई बुज़ुर्ग जाए या आपकी फ़ैमिली का कोई भी नहीं भी जा रहा, फिर भी आपने इन बुज़ुर्गों का ख़्याल करना है। होता ये है कि पाकिस्तान, इंडिया या और मुल्कों से भी ऐसे बुज़ुर्ग आते हैं कि जिनके साथ कोई गार्डियन, कोई उनका टेक केयर करने वाला या उनको गाइड करने वाला नहीं होता। ना तो उनको वहाँ पे हज या उम्रे के मनासिक का पता होता है, ना ही उनको हरम के बारे में कोई नो हाउ नहीं होती, और ना ही उनको एहराम के हवाले से कुछ भी नहीं पता होता। एहराम बाँधना कैसे है, एहराम के तकाज़े क्या हैं, कब पहनना है, कब उतारना है, किस तरीके से उतारना है और कब, ये सारा कुछ नहीं उनको पता होता नॉर्मली, ठीक है? जो इस तरीके से 80 प्लस की उम्र के आस-पास के बुज़ुर्ग गए होते हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा कसूर उनके घरवालों का होता है और उनका अपना भी होता है कि इतना अरसा आप अगर नहीं जा सके हज या उम्रे के ऊपर,
या आपके पास पैसा नहीं था या माल नहीं था या आपका कोई प्रॉब्लम था, तो क्या आप इतने अरसे में क्या आप हज और उम्रे का तरीका भी नहीं सीख सके? किताबें भी नहीं पढ़ सके या किसी आलिम दीन के पास या किसी इमाम मस्जिद के पास? हर घर के पास मस्जिद होती है, गाँव में, देहात में, हर जगह पे कहीं न कहीं कोई ऐसा बैठा होता है जिसको हज और उम्रे की नौहा होती है। तो आपकी पहली तो ये ड्यूटी थी, लेकिन आप ये नहीं कर सके। अब हमारी ये ड्यूटी है, अगर हम यंग लोग वहाँ पर गए हुए हैं या आप यंग लोग वहाँ पे गए हुए हैं और आपको ऐसे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं दर-बदर की ठोकरें खाते हुए या होटलों के अंदर या आपकी रिहाइश के ऊपर अक्सर ऐसे आपको नज़र आएँगे, जिनको कोई भी साथ उम्रा हज कराने के लिए तैयार नहीं होता और वो जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, उनका काम सिर्फ़ वहाँ तक उनको समझ लीजिए लैंड करवा दिया या टेक ऑफ करवा दिया, इससे आगे वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते। और बल्कि हमने खुद ऐसे बुज़ुर्गों को देखा है कि वो बेचारे लाचार पड़े रहते हैं होटलों के अंदर, कहीं तो पास की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ लेते हैं या सोए रहते हैं। सारा-सारा दिन विंडो एसी चले होते हैं, वहाँ ठंड माहौल बना होता है और वो बुज़ुर्ग बेचारे उसके अंदर ही सुन्न हुए हुए सोए रहते हैं। मैं आपको पर्सनल वाक़या भी एक बताता हूँ कि हम एक दफ़ा इसी तरीके से, काफ़ी अर्सा पुरानी बात है, उम्रे पे गए हुए थे, तो इसी तरह एक बुज़ुर्ग हमें नज़र आए होटल के अंदर। वहाँ पे वो अक्सर सोए होते थे या पास वाली मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ते। जब हमने देखा, और एहराम भी कितने दिनों से उन्होंने बाँधा हुआ था। जब उनको समझाया वगैरह तो उनको एहराम के बारे में कुछ नहीं पता था और वो जनाब दूर था, क्योंकि वहाँ से होटल से समझ लीजिए वो मस्जिदुल हराम या बैतुल्लाह बहुत दूर था। तो वो कहते भाई हम तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं, अल्लाह कबूल करेगा, हम इतनी दूर से आ गए हैं ना, अल्लाह ने बुला लिया तो अल्लाह कबूल भी कर लेगा। यानी मैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो इस चक्कर में है कि भाई मैं यहीं पे सुकून से ही होटल के पास जो मस्जिद है मैं वहीं पे नमाज़ पढ़ूँ। हमें कोई खेचल करने की या फिर वो एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं है, हम उतनी दूर जाएँ। तो बहरहाल इस तरह के भी वहाँ पे होते हैं केसेस कि कुछ लोग चलना नहीं चाहते, कुछ लोग हेल्प भी नहीं लेना चाहते बुज़ुर्ग लोग आपसे, और कुछ की हम नहीं हेल्प कर रहे होते कि यार क्या ये बाबा जी को अब हम अपने साथ डाल लें, अपने साथ एक मुसीबत डल जाएगी और हम इनके ही चक्करों में फिर घूमते फिरते रहेंगे और स्लो भी चलेंगे और सारे मसले होते हैं। तो खुदारा जब भी कोई आपको कोई बुज़ुर्ग नज़र आए तो उसकी कोशिश करें, उसको समझाएँ, पढ़ाएँ, उसको लेके जाएँ अपने साथ हज और उम्रे के सफ़र के ऊपर, ताकि उसको कुछ सपोर्ट हो जाए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो आपके ज़िम्मे सिर्फ़ पहुँचा देना था, आपने वो काम कर दिया, बस ख़त्म। और कोशिश यही करें अपने बुज़ुर्गों को जब भी पाकिस्तान या भारत या और भी किसी मुल्क से उम्रे हज के लिए भेजें, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करके भेजें, और ट्रैवल एजेंट्स को भी ऐसे एजेंट्स हायर करने चाहिए, पेड सर्विस प्रोवाइड करें ऐसे बुज़ुर्गों को कि जो कि उनको हज और उम्रा इस तरह के तमाम मनासिक जो हैं, उनको अच्छे तरीके से अदा करवाएँ, ठीक है? अच्छा जी, अब बाबा जी के ऊपर वापस आते हैं, तो बाबा जी ने इस वक़्त नई एक वीडियो बाबा जी की सामने आई है कि बाबा जी अब लोगों को दम दरूद भी करना शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं, फूँके मरवा रहे हैं, इस तरह के सारा काम। 80 प्लस उम्र है उनकी और लग यही रहा है कि अब इनकी फैमिली वाले, इनका जनाब उर्स भी हुआ करेगा जब ये फ़ौत हो जाएँगे। इनकी करामतों के ऊपर भी किताबें लिखी जाएँगी कि बाबा बहुत करामत वाला था और इस तरीके से बकरियाँ बेच के उसने उम्रा किया और उसके बाद अल्लाह ने उसको भाग लगा दिए। भाग क्या लगाया, उसका मज़ार बन जाएगा, वहाँ पे फिर गल्ला लग जाएगा, यानी गल्ले से मुराद वहाँ पे पैसा और सारा कुछ आना लग जाएगा और उसकी फैमिली जो है, उनका अच्छा नया बिज़नेस शुरू हो जाएगा। अपैरेंटली इस वक़्त यही नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ सोने पे सुहागा कंपनीज़ इनको ऑफ़र करने लग गई हैं। जैसे हायर का मालिक जावेद आफरीदी साहब, जो कि खेल-कूद के अंदर भी अरबों या करोड़ों रुपए लगाते हैं पहले, ठीक है? जैसे पीएसएल के इवेंट में लगाते हैं वो। उन्होंने भी इस बाबा जी को ऑफ़र कर दिया कि हम आपको हज कराते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल इस इस हमाम के अंदर अब सब कैश लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हो गया है। आप बहरहाल जो लोग भी फ़ाइनेंस करना चाह रहे हैं, वो अपने इर्द-गिर्द अपने करीब के लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, जिन्होंने हज उम्रा नहीं किया, उनको कोशिश करें, उनको भी हज उम्रा करवाएँ या उनकी और ज़रूरियात को भी पूरा करने की कोशिश करें। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना सीखें, और जो हमारे अपने करीबी नहीं भी हैं और अगर हम हज उम्रे के ऊपर जाएँ, तो हम सिर्फ़ फ़ोटो शूट और सेल्फ़ियों की बजाय इस तरह के बुज़ुर्गों की भी मदद करें, उनको भी हज उम्रे के अंदर आसानी और उनको तरीका समझाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए
और जो हमारे बुज़ुर्ग जाते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम करवाए मक्का मदीना के अंदर भी, ताकि उनको इस तरीके से ख्वारी का सामना ना करना पड़े कि उनकी वीडियो बने और सोशल मीडिया पे आए तो फिर ही आप लोग सोचें कि हमें इस बाबे की मदद करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।